प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग के इस पेज के माध्यम से एक नया सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं हूँ जैन हीलर पूजा शाह। आप सब मुझे जानते हैं और आज और इस सीरीज के अंदर हमें जो बातें करनी है, हमें जो चीजें जाननी है, उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे मैक्सिमम लोगों तक इस संदेश को? इस 3 दिन के वर्कशॉप बोलिए या आप लाइव सीरीज बोलिए, इस 3 दिन के वर्कशॉप में आप कैसे लाभ उठाएंगे, आप दूसरों को कैसे मदद करेंगे, आप दूसरों को कैसे इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको ये पेज लाइक सब्सक्राइब करना है और इस पेज को, आज के इस लाइव वीडियो को आपको मैक्सिमम शेयर करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। सक्सेस सीरीज, ये जो गोल्डन सक्सेस है, गोल्डन सक्सेस क्या है, आप कैसे अपने जीवन को सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेसफुल अचीवमेंट के रूप में बदल सकते हैं। बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें आज हमें करनी है और अंत में मैं आपको 9 ऐसे स्पेशल अफर्मेशंस दूंगी, 9 ऐसे स्पेशल टिप्स दूंगी कि जिसको रोजाना रिपीट करने से आप रियल में सक्सेस पा सकते हैं। ये कोई बेतुक की बातें नहीं है, इसको आपको खुद को फील करना है और आप फील करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं। मैक्सिमम इस लाइव वीडियो को शेयर करिए। जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम शेयरिंग करेगा उसका भी आफ्टर 3 days गेट ओवर कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट है। और दूसरा है, आज शुरू करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, व्हाट इज सक्सेस? आपके लिए सक्सेस क्या है? बेस्ट आंसर आपको अभी लाइव में कमेंट में लिखना है। जो भी बेस्ट आंसर होगा उसको चूज किया जाएगा और उनको 100 रुपीज की राशि से सम्मानित किया जाएगा। मैक्सिमम शेयर एंड करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर यहीं पे कमेंट में आपका नाम लिखना है और आपका सिटी लिखना है। जिसका भी बेस्ट आंसर होगा हमारे फेसबुक के माध्यम से और आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से हम आपका कांटेक्ट करेंगे और विनर भी यहाँ पर पेज के ऊपर 3 days के बाद हम घोषित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबको थैंक यू बोलते हुए, सबके साथ सबको प्रणाम करते हुए, सबको वंदन करते हुए, चलिए आज का सबसे पहले हमारा ये जो सक्सेस सीरीज है, सक्सेस सीरीज क्या बोलना चाहता है, क्या करेंगे हम इस 3 दिन में, आप अपनी लाइफ को एक अलग नजर से देख पाएंगे। तो कैसे देख पाएंगे, क्या है हमारे मुख्य सूत्र? सबसे पहला दिन, आज का दिन जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे सक्सेस के बारे में। व्हाट इज सक्सेस? और आज का हमारा क्वेश्चन भी यही है। आपको अभी लाइव में कमेंट में लिखना है, आपके लिए क्या है सक्सेस, क्या मायने रखती है सक्सेस आपके लिए, राइट? और आज सक्सेस के बारे में बात करेंगे। कल डे नंबर 2 सेम टाइम 4 बजे इसी पेज के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और कल का हमारा टॉपिक रहेगा फील द सक्सेस। कैसे सक्सेस को फील करें, जो रियल सक्सेस है हमारी लाइफ में, कैसे उस रियल सक्सेस को फील करें। और परसों यानी 5th को वे टू बी सक्सेसफुल प्रैक्टिकली,
आप जीवन में कैसे प्रैक्टिकली सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी का वेलकम करते हुए जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र, प्रणाम सुमन बेन, लता बेन, हीना बेन, प्रीति बेन, शीला बेन, जय जिनेंद्र सबको जय जिनेंद्र। सब कीप ऑन राइटिंग योर लाइंस। आपके लिए सक्सेस क्या है, यहीं पर लाइव कमेंट में बेस्ट आंसर लिखिए, शेयरिंग करिए और चलिए शुरू करते हैं। व्यर्थ न कोई भाग जीवन का, व्यर्थ न कोई राग जीवन का, व्यर्थ न कोई भाग जीवन का, व्यर्थ न कोई राग जीवन का। बांध दो सबको सुरीली तान में तुम, बांध दो सबको सुरीली तान में तुम, बांध दो बिखरे सुरों के गानों में तुम। कैसे बांध सकते हैं? क्या हम समय को बांध सकते हैं? नहीं। क्या हम हमारे जीवन के टाइम को यानी कि जीवन को, डेज को बांध सकते हैं? नहीं। जो लिमिटेड टाइम है, जो चीजें हमारे पास है, उस चीजों में से हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो जीवन को हमें जब सुरीली तान से भरना है, जीवन के अंदर जो बिखरे स्वर है उसके अंदर एक आत्मविश्वास जगाना है, जीवन संगीत और सौंदर्य से भर के जीवन को जीना है, माधुर्य से जीवन को जीना है। तो ध्यान रखना है, एक लक्ष्य बना के जीवन में आगे बढ़ना है कि जो हमारे खुद के ड्रीम्स हैं, जो हमारे लिए चीजें मायने रखती है, उस ड्रीम के पीछे, उस ड्रीम के साथ कदम से कदम मिला के, बहुत ही बोलते हैं ना कि एक रिलीजियस वे में, एक प्रैक्टिकल वे में, एक एनर्जी के फॉर्म में आगे बढ़ना है। हम लोग इतना सारा बोलते हैं कि भक्तामर हीलिंग आप सीखिए, भक्तामर हीलर आप बनिए। क्यों बोलते हैं? इतनी सारी प्रेरणा निकुंज गुरुजी सबको करते हैं, मैं सबको करती हूँ। जैन अनुष्ठान, जैन हीलर पूजा शाह, वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग, ये सारे पेजेस, ये सारा कुछ क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सक्सेस का फैक्टर है, वी पीपल वांट कि पूरा वर्ल्ड सक्सेसफुल हो। तो एक स्टोरी से आज का ये हमारा बात शुरू करेंगे। एक सीमेंट की कंपनी थी जिसमें बहुत सारे इंजीनियर काम करते थे। उसमें से एक व्यक्ति इंजीनियर के रूप में वहां पर कार्यरत था। कुछ एक्सीडेंट ऐसा हो गया दुर्भाग्यवश, उसके ऊपर कुछ ऐसे गिर गया चालू फैक्ट्री में, और उसके हाथ और पैर दोनों काम करना बंद हो गए। कुछ ऐसे नस दब गई कि उसके हाथ पैर सब कुछ काम करना बंद हो गए। एक अपाहिज व्यक्ति बन गया। नॉर्मल एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर में से वो व्यक्ति अपाहिज बन गया। अब कैसे उसको जॉब मिलता? जो जॉब मिल रहा था, चल रहा था, उसने थोड़े टाइम रखा, फिर उसको बोल दिया कि अभी भाई आप हमारे कोई काम के नहीं हो, आपने इतनी सारी सेवा हमको दी उसके लिए थैंक यू, पर अब हम आपको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। हमारे पास यंग, डायनेमिक, डैशिंग बहुत सारे अच्छे अच्छे दूसरे इंजीनियर्स हैं, तो वी आर सॉरी। ऐसे करके उसको तो निकाल दिया गया। अब 6 महीने तक वो बंदा सोचता रहा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं, मेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या ऐसा करूं कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज आए, मैं अभी जिस सिचुएशन में हूं उसमें से मैं बाहर निकलूं। अब वो व्यक्ति वापस मुंबई जैसी बड़ी नगरी में से वापस अपने गांव चला जाता है। कोटा नाम के छोटे से शहर में वो वापस चला जाता है। सुबह उठ के खुद को जब वो अपाहिज पाता है, मतलब सोचता है कि मैं इतना अब अपाहिज हो चुका हूँ, तो वो ईश्वर को सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, प्रभु कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए कि मैं इसमें से बाहर निकल सकूं। मैं क्या ऐसा करूं कि मेरी लाइफ
मैं कुछ में चेंज करूं, सक्सेसफुल बनूं, साथ में मैं दूसरे बच्चों की मदद करूं, दूसरे लोगों की मदद करूं। अंदर से हम बोलते हैं ना, भीतर से, भीतर के अंदर भगवान। जागिए, खुद को जागना है, खुद को दौड़ना है, खुद के लिए काम करना है। उसको अंदर से आवाज आती है कि मेरे पास क्या नहीं है। तो मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे पास पैर नहीं है, पर मेरे पास क्या है। तब अंदर से आवाज आई कि मेरे पास मेरा दिमाग है, मेरे पास इंजीनियरिंग की इतनी बड़ी डिग्री है, जिस डिग्री के बेस पे मेरे अंडर में 5-5 हजार लोग फैक्ट्री में काम किया करते थे, उतना अच्छा मेरे पास मैनेजमेंट का स्किल है, तो क्यों ना मैं उसका यूज करूं। और वो सोचता है कि चलो हाथ पैर का यूज करने की बजाय मैं मेरी बुद्धि का श्रेष्ठ इस्तेमाल करूं। वो क्या करता है कि मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करता है, सबको बोलता है आ जाओ मैं आपको इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, आ जाओ मेरे पास आओ, मैं आपको मुफ्त में पढ़ाता हूँ। कोई नहीं आता है। 2 बार बोला, 4 बार बोला। एक बच्चे ने बोला कि मैं आपके पास पढ़ूंगा अगर आप अच्छे से पढ़ाओ ना, तो मुझे उतना मेरे टीचर्स के थ्रू समझ में नहीं आता है। इसको लगा कि चलो मुझे कुछ तो चांस मिला, किसी ने, एक बच्चे ने तो मेरे ऊपर विश्वास किया, एक बच्चे ने मेरे ऊपर विश्वास किया है ना, मुझे मेरे ऊपर 100% विश्वास है कि मेरा भगवान मेरी मदद करेगा। और सच में ये हुआ। एक बच्चे को 1 साल जी जान से कड़ी मेहनत करके उस बंदे ने पढ़ाया, और जैसे ही वो बच्चा फर्स्ट रैंक आया अपनी स्कूल में, अपने इंजीनियरिंग के क्लास में, वो बहुत सारे दूसरे बच्चे भी उसके पास आने लगे। धीरे धीरे करते करते 5 से 7 साल में उस व्यक्ति के पास 350 से 400 बच्चे पढ़ने लगे, जिसमें से बहुत सारे बच्चों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और आज भी वो व्यक्ति जिंदा है, और आज उस इंजीनियरिंग के टीचर के पास, कि जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पर भगवान का दिया हुआ दिमाग है, डिग्री है, मेहनत है, एक साहस है, जिंदगी में आगे बढ़ने का जुनून है, आज वो व्यक्ति 35,000 प्लस बच्चों को इंजीनियरिंग की टीचिंग देते हैं। तो अगर ये व्यक्ति इतना कर सकते हैं, तो हमारे पास तो सब कुछ है। हमें मेहनत करनी है, हमें आगे बढ़ना है, और उस आगे बढ़ने की कड़ी में खुद के साथ सबको जोड़ना है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अभिषेक जी, लता जी, ज्योति जी, अलका जी, हेतल जी, दक्षा जी, पीना जी, पूजा परिक जी, सबको हार्टली वेलकम। You all are most welcome on our page. Thank you so much for joining us. Thank you Bharti Ben, and keep on sharing this live video. Keep on writing comment on this video. That our question, यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करूंगी कि हमारा क्वेश्चन है आज का, What is success for you? आपके लिए सक्सेस क्या है? कमेंट में लिखिए, आपका नाम और सिटी लिखिए। 3 दिन का हमारे सक्सेस स्टोरी खत्म होगा, बाद में हम विनर घोषित करेंगे। तो जिद करो और दुनिया बदलो। कैसे बदल सकते हैं? तो कवि कहते हैं, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक पत्थर, छोटा सा पत्थर, खाली उछाल के तो देखो, कहीं ना कहीं आपका सिक्का चल जाए और वो आसमान तक पहुंच जाए और आसमान में भी छेद कर दे। उतनी मक्कमता, उतनी बोलते हैं ना कि दृढ़ता से जीवन में आगे बढ़ने का नाम है रियल सक्सेस। माना कि आसमान बहुत ही ऊंचा है, माना कि समंदर बहुत ही गहरा है, और माना कि हमारा जीवन बहुत ही छोटा है, पर इस छोटे से जीवन में भी हम इतना सब कुछ कर सकते हैं, इतना सब कुछ वर्ल्ड को दे सकते हैं जिसकी कोई मर्यादा नहीं है। भगवान ने हमको लिमिटेड टाइम नहीं दिया है। यहाँ पर मैं बोलूंगी, हम जनरली बात करते हैं तो भी बोलते हैं कि हमारा बर्थ डेट फिक्स है, पर हमारा एक्सपायरी डेट फिक्स नहीं है। हमें पता नहीं है कि कब हम एक्सपायर हो जाएंगे।
वो दवा की गोली के ऊपर लिखा रहता है मार्फ डेट एंड एक्सपायर डेट, बट जीवन का, मनुष्य जीवन का एक्सपायरी डेट फिक्स नहीं है, भगवान के हाथ में है। पर भगवान बोलते हैं, आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपके भगवान, हमारे भगवान, वो डिवाइन ऊर्जा, हमारे दादा आदिनाथ हमें एक ही चीज बोलते हैं, मैंने तुमको पूरा समय दिया है, 24 आवर्स दिए हैं, उस 24 घंटों को उतना यूज करो, उतना यूज करो कि पूरी सृष्टि का तुम कल्याण कर सको। कहीं ना कहीं तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी सक्सेस स्टोरीज लिखी जाए। और आज का हमारा ये जो सीरीज है गोल्डन सक्सेस, अगर वो आपकी लाइफ में चेंज करने को कहीं ना कहीं अगर लाभदायी होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। जब एकलव्य मिट्टी की मूर्ति के जरिए धनुर्धारी बन सकता है, गांधी जी शास्त्रों के बिना फक्त सत्य और अहिंसा, ये दोनों के बलबूते पर अगर पूरा देश आजाद करवा सकते हैं, अन्ना हजारे अगर पूरी देश की जनता को झिंझोड़ सकते, उठा सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी साइज का इंसान हर एक फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है। हीलर के तौर पे मैं बोलूं तो हीलर के तौर पे आप सब भी हमारे साथ, बहुत सारे लोग जैन अनुष्ठान परिवार के माध्यम से जुड़े हैं और बहुत सारे लोग मुझे गुरुजी को इतना सराहना करते हैं। रियली वी आर ऑल्सो थैंकफुल। समवेयर आई एंड निकुंज गुरुजी बोथ फील कि नहीं, कहीं तो हम किसी की लाइफ में चेंज कर रहे हैं, कहीं तो हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं। तो ये चीज क्या बोलती है कि एज अ हीलर आप लोग भी इस सक्सेस को हासिल कर सकते। कैसे कर सकते हो? बहुत सारी हीलिंग टेक्निकों के बारे में हम रोज अलग अलग थेरापियों के माध्यम से हमारे जैन अनुष्ठान पेज पे मिलते हैं, राइट? तो जब हम अलग अलग थेरापी सीखते हैं, एक टेक्निकल वे में हम चीजों को सीखते हैं, पर उस टेक्निकल वे को हमको टर्न अप करना है, हमको कन्वर्ट करना है हमारे रियल लाइफ के चेंज में। वो रियल लाइफ का हम चेंज कैसे लाएंगे? तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो कुछ ऐसा बताएगा कि आप हीलर के तौर पे कैसे सक्सेसफुल बनो। आप जितने भी मेरे साथ, हमारे साथ भक्तामर हीलर जुड़े हुए हैं, या दूसरे भी बहुत सारे रेकी हीलर्स है, प्राणिक हीलिंग के हीलर्स है, क्रिस्टल हीलर है, मैंने खुद ने 10 से 12 अलग अलग हीलिंग थेरापीज सीखी हुई है, सिखाई हुई है, प्रूवन है लोगों के ऊपर कि हम लोग हीलिंग देते हैं और लोगों का काम होता है। पर ये अभिमान करने की बात नहीं है, ये एक ऐसा मोमेंट है कि हमारे ऊपर दादा आदिनाथ का, हर एक डिवाइन एनर्जी का, मास्टर का इतना 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 असीम आशीर्वाद है, इतना ब्लेसिंग्स है कि उस ब्लेसिंग के जरिए, उस एनर्जी के जरिए हम अलग अलग लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं ठीक होने में। जय आदिनाथ, जय आदिनाथ के साथ निर्मला जी जुड़ गई है। निर्मला जी भी हमारी बहुत अच्छी भक्तामर हीलर है। ज्योति शाह जी जो लंदन से है, जो इतना अच्छा भक्ति करती है, इतनी अच्छी प्रभु की, बोलते हैं ना कि जब भी हमारी भक्ति होती है और जो ज्योति जी की भक्ति के फोटो होते हैं, रियली माइंड ब्लोइंग की लंदन में बैठे बैठे भी ज्योति जी इतने तप करती है। ये हमारी हिना जी है, दीपिका जी जय आदिनाथ, तोरल बेन जय आदिनाथ, तोरल बेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग यू। तो ये बहुत सारे, तोरल बेन यहाँ पर बताना चाहूंगी, हमारे जिग्ना बेन मुलुंड वाले, फर्स्ट भक्तामर हमारा जो बैच था, हम लोगों ने मार्च में ये भक्तामर हीलिंग शुरू किया था और मार्च के हमारे फर्स्ट बैच के, फर्स्ट बोलते हैं ना जो प्रीमियम, भले सब हमारे लिए इक्वल है पर कुछ स्पेशल होते हैं, ऐसे हमारा फर्स्ट बैच के स्पेशल जो लोग है, तोरल बेन है, जिग्ना बेन है, देवल बेन है, ये सारे लोगों ने फर्स्ट बैच में एंट्री लिया था और वो लोग आज इतना अच्छे से धर्म प्रचार कर रहे हैं, इतना अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी इतना प्राउड फील होता है कि वाओ, समवेयर हमने जो भक्तामर हीलिंग के लिए मेहनत की, रात रात जाग के हमने लेक्चर्स बनाए, पीडीएफ लिखी, वो वसूल है, वो सार्थक है।
तो आगे बढ़ते हुए कि अगर आप चाहे शरीर से अपाहिज हो, पर जब आप मन से अपाहिज नहीं होते हो, आप मन से पंगु नहीं होते हो, तो आप माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकते हो। व्यक्ति धरती माँ में कुआं खोद सकता है, समुद्र के तल से तेल निकाल सकता है, तो अंतरिक्ष में पहुंचकर चंद्रलोक की अभिनव यात्रा भी कर सकता है। पर आपको इसके लिए उस रियल सक्सेस को रियली फील करना है। क्या होता है फीलिंग ऑफ सक्सेस? तो फीलिंग ऑफ सक्सेस है कि पहले तो खुद के अंदर वो जज्बा लेके आना, वो जुनून लेके आना कि मुझे कुछ करना है, मुझे लोगों को ठीक करना है, मुझे लोगों को हील करना है। मैंने बोला अभी बीच में कि बहुत सारे हीलरों को भी आज फायदा होने वाला है। अगर आप हीलिंग के फील्ड में आप हीलिंग करते हैं, टेक्निक्स आपके पास है, सिंबल्स आपके पास है, आपकी साधना आपके साथ है, दादा की ऊर्जा आपके पास है, पर और एक चीज जो चाहिए कि हमें जो संकल्प की ऊर्जा देनी है, उस संकल्प की ऊर्जा को आपको अब पता है कि पॉजिटिव लाइंस में संकल्प क्या है, संकल्प कैसे लेना, ये सारी चीजें आप सबको पता है। पर आप जब सक्सेसफुल हीलर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सक्सेसफुल हीलर बनने के लिए जीवन के कुछ सूत्रों को याद रखना है, जिसमें से सबसे पहला चीज आपको आपके लिए जीत का जज्बा जगाना है कि अगर मैं प्रॉपरली साधना करके हीलिंग देता हूँ, हीलिंग करता हूँ, चाहे कोई भी टेक्निक से करूँ, मेरा हीलिंग काम करेगा। दूसरा चीज, आप अपना खुद का जो बोलते हैं ना एनवायरमेंट, ध्यान करके धीरे 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 एक ऐसे मुकाम पे ले जाइए कि साधना करते करते आपका पूरा जो घर है, आपके घर के सदस्य है, वो सारे भी पॉजिटिव हो, शांत हो। सबसे पहले आप बड़े हीलर तब हो, आप बेस्ट हीलर तब हो जब आप आपके मन को कंट्रोल करके शांत रख सकते हो। दूसरा, आप अपने फैमिली की हेल्प कर सकते हो, आपके घर में आपके बच्चे, आपके पति, आपकी वाइफ, जो भी है, आपके माता पिता, पहले सबसे पहले उनको आप शांति दीजिए, सुख दीजिए, खुशी दीजिए, और उसके बाद हीलिंग आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच, आई वेलकम यू ऑल। सेजल बेन शेठ वेलकम, सीमा बेन वेलकम, रजनी बेन वेलकम, जल्पा बेन, सबको थैंक यू। चेतना आरवी जी वेरी पॉजिटिव, थैंक यू सो मच। आप सबका प्यार मिलता है, इतना कमेंट्स आते हैं, मैसेज, फोन आते हैं, रियली क्या बोलूं, वर्ड्स नहीं है मेरे पास, रियली थैंक यू सो मच। फिर से इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो फिर से एक बार बोलूंगी कि आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज सक्सेस। आपके लिए सक्सेस क्या है, उसका आंसर यहाँ पर कमेंट में लिखिए। आज के लाइव वीडियो में वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, सबको प्रेरणा करिए कि वीडियो देखें और कुछ इसमें से अर्क ले सके तो ले लीजिए। जिंदगी है ना एक चुनौती है, एज अ हीलर आपके लिए भी जिंदगी चुनौती है। आप हीलर बन गए पर आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, तो आप हीलिंग नहीं कर पाओगे। आप हीलर बन गए पर आपके घर में शांति नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप हीलर बन गए हो पर आप खुद शारीरिक डिस्टर्ब हो, तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। तो हमारा जो मुख्य गोल है, पहला गोल है हमारा मोक्ष प्राप्ति। पर जब तक इस पृथ्वी पर है, हमें भौतिक चीजों को भी देखना है, उस चीजों के साथ भी कनेक्टेड रहना है, फैमिली के साथ भी जुड़े रहना है, और अपने आत्मा की भी साधना करनी है। तो पहला गोल तो हर एक साधना का हमारा यही होना चाहिए कि मोक्ष प्राप्ति मेरा लक्ष्य है। पर मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचने की जो सीढ़ी है, जीवन के हर एक फील्ड में सक्सेसफुल होने की जो सीढ़ी है, वो है कि जिंदगी ना तो एक चुनौती है, जिंदगी खाली चुनौती नहीं है,
जिंदगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी और वर्ल्ड के XYZ कोई भी लिविंग क्रीचर के लिए एक परिणाम है। दिन ब दिन हमारे परिणाम चेंज होते रहते हैं। कभी हमें सक्सेस मिलता है, कभी हमें फेलियर मिलता है। सक्सेस एंड फेलियर बोथ आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ का ये क्या है? पार्ट है, हिस्सा है। हमें ओनली सक्सेस मिलती रहेगी तो भी नहीं काम होगा, और हमें ओनली फेलियर मिलता रहेगा तो भी नहीं काम होगा। पर हीलर होने के तौर पे आप मैक्सिमम, बोलते हैं ना 99% ये कर सकते हो कि फेलियर आपको टच ना करें। और अगर आपको फेलियर आता भी है तो आपके पास वो शक्ति हो, वो ऊर्जा हो कि जिसके हिसाब से आप वापस खड़े उठ भाग सको, दौड़ सको, उठ सको। स्वामी विवेकानंद का जो सूत्र है ना, उठो, जागो અને ધ્યેય प्राप्ति સુધી મંડ્યા रहो। मतलब इस गुजराती लाइन का मैंने गुजराती में बोला, ऑल दो हमारे साथ बहुत सारे अलग अलग देशों से लोग जुड़ रहे हैं। हिंदी इंग्लिश हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि उठना है, आपको आपके लिए उठना है। अगर आप अपनी मदद नहीं करेंगे तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। सबसे पहले आपको आपकी मदद करनी है। उठो, जागो। आपको जगाने के लिए बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है, हम लोग है, जैन अनुष्ठान है, जैन हीलर पूजा शाह है, निकुंज गुरुजी है। पर हम सबके अलावा भी आप खुद हो। अगर आप खुद के लिए नहीं काम करोगे तो और कोई आके आपके लिए काम नहीं करेगा। और जब तक, बोलते हैं ना कि एक छोटा सा गिल्ली डंडा खेलने वाले सचिन, अगर सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेंचुरीज कर सकते हैं, आज की डेट पर एयरफोर्स में इतने इतने बिग पैमाने पे देश की सेवा कर सकते हैं, तो हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम कोई भी फील्ड में हो, आप टीचर हो, आप मार्केटिंग फील्ड में हो, आप वकील हो, आप डॉक्टर हो, आप हीलर हो, आप सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ी बात, आप जैन हो या फिर चाहे आप कोई भी धर्म के बिलोंग करते हो, पर जब तक आप अपने आप के लिए काम नहीं करोगे तब तक कायनात भी आपके लिए काम नहीं करेगी। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है, इतनी नीतिमत्ता से काम करना है जीवन में, कुछ मिले तो भी आनंद, कुछ ना मिले तो भी आनंद। क्यों? क्योंकि जब ऊपर वाला देता है तो बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ के देता है। मतलब कि इतना नीतिमत्ता से काम करो कि ऊपर वाला मजबूर हो जाए कि मुझे इसको देना पड़ेगा। अगर मैं इसको कुछ दूंगा तो ये बंदा ऐसा है कि वो पूरे वर्ल्ड को अपने में से बांटेगा। हमारे जैन धर्म के अंदर साधर्मिक भक्ति को इतना महत्व क्यों दिया है? अलग अलग अनुष्ठानों के अंदर भी हम बोलते हैं जीव दया के लिए आप टिप लिखवाइए, आप साधर्मिक भक्ति के लिए टिप लिखवाइए। क्यों बोला गया है ये चीज? कि जितना आप किसी और को, जिसको जरूरत है, उसको दोगे, उतना कुदरत आपकी मदद करेगी। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी लॉ है, व्हाट यू गिव दैट कम्स इन मल्टीप्लिकेशन टू यू। अगर आप किसी को 10 रुपये की मदद करते हो तो आपको वो कुछ ना कुछ वे में 100 रुपीज, 1000 रुपीज बन के मिलता है। और हर टाइम लाइफ में जरूरी नहीं है कि हर एक चीज में आपको पैसा ही मिले, कभी पुण्य भी मिल सकता है, कभी कुछ सेटिस्फेक्शन की फीलिंग भी आ सकती है, कभी कुछ बोलते ना करने का खुशी, हैप्पीनेस भी आ सकता है, कभी लोगों से इतना अढळक प्यार मिलता है कि जिसके सामने करोड़ों की दौलत भी फीकी है। तो हर एक चीज का अपना महत्व है। और सक्सेस हमें तभी मिलेगी जब हम संघर्ष के साथ, पुरुषार्थ के साथ मेहनत करना शुरू करें। जीवन को बनाए क्या? इंद्रप्रस्थ, कि जहां पर रहने का मन करे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग।
थैंक यू, वेलकम निर्मला जी, वेलकम प्रवीणा जी, रिद्धि जी, माला जी भी जुड़ चुकी है, अभिषा भी जुड़ चुकी है। वेलकम अभिषा टू आवर पेज, वेलकम वेलकम, प्रणाम, जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ, जैन जैन जैन, हिना जी वेलकम, सपना जी वेलकम, हेतल जी, चेतना जी, सबको वेलकम। थैंक यू तोरल बेन जी, जरूर आपके साथ ही है। हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं मैक्सिमम, और हम सबके ऊपर, हम सबके साथ दादा आदिनाथ है, इसलिए सब कुछ पॉसिबल है। जुड़ते जाइए, कमेंट्स के अंदर आप आंसर लिखते जाइए। बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखे हैं, और आई इंसिस्ट, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल कि लिखिए यहाँ पर आपके लिए सक्सेस क्या है। सक्सेस का बेस्ट डेफिनेशन लिखिए। आपको इसके ऊपर से मेरा एक और सीरीज आएगा, अभी तो ये बहुत छोटा सा सीरीज में लेके आई हूँ गोल्डन सक्सेस करके। एक और बड़ा सीरीज लेके इसी कमेंट्स के बेस के ऊपर से एनालिसिस करते हुए मैं आऊंगी कि क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसा सबको मिले कि जिसका मैक्सिमम बेनिफिट सामाजिक, आर्थिक, भौतिक रूप से सब कोई ले सके। तो इसमें भी हम, आप अगर कमेंट लिखेंगे, आप अगर शेयरिंग करेंगे, बहुत सारे लोगों को जोड़ेंगे, तो हमें वो सर्वे करने में भी फायदा होगा कि नेक्स्ट कौन सा इवेंट लाया जाए, नेक्स्ट कौन सा सेशन आप लोगों के लिए रेडी किया जाए। तो आगे बढ़ते हुए आज लेते हैं, आज जैसे मैंने शेड्यूल पहले बताया, फिर से बता देती हूँ कि आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। थोड़ी सी बात हम कर चुके हैं कि व्हाट इज सक्सेस, रियलिटी ऑफ सक्सेस क्या है। आज थोड़े से अफर्मेशंस भी मैं आपको दूंगी, और सक्सेस जो वर्ड है उस स्पेलिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो सक्सेस वर्ड को अपने साथ। दूसरा दिन मतलब कल, फील द सक्सेस, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस आपको होगा। कल भी सेम टाइम 4 o'clock, वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग हमारा जो पेज है, इस पेज के माध्यम से ऐसे ही पूरा लाइव होगा। 4 o'clock का टाइमिंग। एंड डे 3, वेज टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ प्रैक्टिकली, लॉजिकल वे में भी जो एक्सेप्टेड हो, प्रैक्टिकल वे में भी जो एक्सेप्टेड हो, और मंत्रोच्चार के जरिए भी आप कैसे सक्सेस ले सकते हैं, उसका स्पेशल प्रैक्टिकल वे आउट डे 3 पे रहेगा। तीनों दिन आप कंटिन्यूअस में जुड़े रहेंगे तो आपको ये पूरा गोल्डन सक्सेस सीरीज का गोल्डन स्वर्णिम अनुभव जरूर होगा। मानसी मेहता, ये भी हमारे फर्स्ट बैच के भक्तामर हीलर है, वेलकम मानसी जी। બધાને खुश रखता जीवन में આગળ વધવું, वेरी नाइस वेरी नाइस, सही बात है। सबको खुश रखते हुए हम जीवन में अगर आगे बढ़ते हैं तो ये भी सक्सेस का पार्ट है। नीता शाह इज राइटिंग, संतोष इज सक्सेस, करेक्ट, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ऐसे ही आप कमेंट्स लिखते रहिए, शेयरिंग करते रहिए, हमें यहाँ पर सर्वे करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है, एक अंदर से वो फील आता है कि किसी ने सुना और कुछ लिखा। कीप ऑन राइटिंग। और आगे बढ़ते हुए सक्सेस जो स्पेलिंग है दैट इज SUCCESS, राइट, स्पेलिंग सबको आती है, आई नो। एस का मतलब है सी योर गोल्स, पहला पॉइंट लिख लीजिए आप सब। एस का मतलब है सी योर गोल्स, आपको आपके गोल को देखना है। बाजू वाला क्या कर रहा है, अड़ोस पड़ोस वाला क्या कर रहा है, इसके घर में मर्सिडीज आ गई, इसने 7 BHK घर ले लिया, उसने लिया, उसके लिए अच्छी प्रार्थना करो कि भगवान उसको और समृद्ध बनाओ, वो 7 BHK में से 9 BHK में शिफ्ट हो, ऐसी प्रार्थना करो। और जितना, फिर से बोलूंगी, जितना दूसरों के लिए करोगे उतना आपको मिलेगा। छोटा सा प्रेयर भी है ना, जीवन बदला सकता है। एक प्रसंग यहाँ पर याद आता है, बीच में बोलूंगी। एक USA की कोई हॉस्पिटल में कोई एक लेडी जाते थे, और वो जो लेडी थे ना, वो हर एक रूम में जाके सबको बोलते थे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, इतना बोल के निकल जाते थे। थोड़े दिन रह के हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के स्टाफ ने बोला कि ये लेडी क्यों रोज आती है और सबके रूम में जाके गॉड ब्लेस यू बोल के चली जाती है।
समझ में नहीं आ रही, इसको अब आना हमको बंद करवाना होगा। ठीक है, उसको बोला गया कि अब से आप कल से नहीं आए। उसने बोला कि मैंने यहाँ पर इतना काम किया है, इतने सालों तक मैंने नर्स के तौर पे यहाँ मैं रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लगाव है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ऐसे लगता है तो आपके लिए हम हमारे जितने भी पेशेंट हैं उनका नाम का लिस्ट भेज देंगे, आप ब्लेसिंग्स देते रहना घर पे बैठ के। क्योंकि सब ऐसे मजाक उड़ा रहे थे कि गॉड ब्लेस यू बोलने से क्या होता है, खाली प्रेयर से क्या होता है। ठीक है, वो लेडी चली जाती है और फिर उसके घर पे पूरा वो नेम का लिस्ट आ जाता है कि इसको ये है, इसको ये है, इसको कैंसर है, इसको डायबिटीज है, ये दिस दैट, पूरा लिस्ट आ जाता है। अब वो लेडी क्या करती है, उस लिस्ट को जीसस के पास, जो भी उनका मंदिर है, मंदिर के पास रख देती है पूरा पर्चा बना के, और वहां पर खड़ी रह के कैंडल, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में हम सबको पता है कि जीसस की मूर्ति के सामने, जीसस की भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेटर ऑन कभी चांस मिलेगा तो हम बात करेंगे। तो वहां पर प्रभु यीशु के सामने कैंडल लगा के खड़ी रहती है और एवरी डे मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग जस्ट प्रे करती है 5-5 मिनट कैंडल को जलाते हुए कि इसके अंदर जितने भी लिस्ट आउटेड दर्दी है, मरीज है, पेशेंट, उनको भगवान आपकी कृपा मिले, वो सब ठीक हो जाए और सब जल्दी से जल्दी निकल जाए। और क्या मिरेकल होता है उस हॉस्पिटल के अंदर। वैसे तो कोई बीमार ना पड़े वही मंगल कामना सबके लिए होती है, पर उस हॉस्पिटल के अंदर ज्यादा पेशेंट आने लगे और ज्यादा लोग जल्दी 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 निकल जाने लगे ठीक हो के। इससे क्या हुआ कि हॉस्पिटल भी, मैनेजमेंट भी सोच में पड़ गया कि अचानक से इतना चेंज कैसे आ गया। फिर सोचते सोचते विचार विमर्श करते करते आइडिया आया कि अच्छा, वहां पर वो सिस्टर तो कुछ काम नहीं कर रही है ना, चलो जाके देखते हैं। गए, चेक किया, तो तब सबने वो चीज को माना, जो भी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था उन सब ने हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगा और बोला कि नहीं, आप सही थे, खाली गॉड ब्लेस यू बोलने से, 3 मिनट का 5 मिनट का प्रेयर करने से जो चेंज आया है। एक सर्वे भी हुआ है, कहाँ पर हुआ है, जापान में कहीं पर हुआ है कि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को बिठाया गया और सबको अलग अलग वे में मंत्रोच्चार दिए गए, मतलब कुछ प्रेयर दिया गया, अपने अपने वर्डिंग्स में सिखाया गया और सबको बोला गया कि अभी 3 महीने के बाद आप आना हमारे पास, हम चेक करेंगे आपकी ऑरा का क्या लेवल है। उसमें से जो लोगों ने एकदम प्रेयर नहीं किया था उनकी ऑरा में कोई चेंज नहीं था, बल्कि डाउन हुई थी। जो लोगों ने थोड़ा बहुत, रेगुलर नहीं बट इरेगुलर प्रेयर किया था, उन लोगों की ऑरा का व्याप्त बढ़ा था, मतलब बोल सकते हो कि 5, 10 to 15% बढ़ा था। और जिन लोगों ने रेगुलर, बोलते हैं ना, हेल्प किया था, जन सेवा ही प्रभु सेवा हम बोलते हैं, तो हेल्प किया था, प्रेयर किया था, सच्चे दिल से सबके लिए अच्छी विश की थी, उनकी ऑरा, ये साइंटिफिक बात मैं बोल रही हूँ, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, तो उनकी ऑरा का जो व्याप्त है वो 80 to 85% बढ़ चुका था 3 महीने के बाद। ऑरा को स्कैन करने का मशीन है और उसकी बकायदा फोटो ली गई थी और उसका पूरा आर्टिकल भी है, मुझे मिलेगा तो मेरे पेज पे मैं जरूर डालूंगी। तो ये काम करता है हमारा संकल्प, और संकल्प जब सक्सेस के लिए लिया जाए, किसी और ह्यूमैनिटी के लिए भी लिया जाए, तो हमें हमारा गोल जरूर दिखता है। सक्सेस, एस मतलब सी योर गोल्स, आपके गोल क्या है उसको देखें। यू, यू मतलब अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल्स। जीवन है, अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, सुख और दुख पहिया है, ये चीज भी मैंने बहुत बार मेरे लेक्चर्स में बोली है कि सुख और दुख व्हील की तरह है। साइकिल में आगे सुख है और पीछे दुख है। अभी आप बोलो कि मेरा सुख का पहिया चलता रहे, दुख का पहिया ना आए, तो भाई आपका साइकिल चलेगा नहीं। साइकिल को चलाना है, अच्छे तरीके से चलाना है, तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। तो इस हैप्पीनेस और सैडनेस के व्हील को बैलेंसिंग करने के लिए अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल्स। जीवन में जो जो बाधाएं आती है, जो जो मुश्किलें आती है, उसको समझो,
उसको लॉजिकली सोचो, दुखी हो जाके, निराश हो जाके, अरे मेरे से तो नहीं होगा, क्या आ गया मेरे सिर पे, ये नहीं बोलना है, नहीं सोचना है। आपको सोचना है इसमें से भी मुझे रास्ता मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार मैं अगर नीतिमत्ता से काम करूंगा तो मेरी लाइफ में होगा। दैट इज यू अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल्स। सी, सक्सेस का पहला सी, क्रिएट पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। पॉजिटिव मेंटल पिक्चर यानी आपकी खुद की विजुअलाइजेशन पावर। आप आपके लिए जितना पॉजिटिव सोचोगे, आप आपके लिए जितना पॉजिटिव इमेजिनेशन करोगे, विजुअलाइज करोगे, उतना वो पिक्चर स्ट्रांग होगा और उतना आपको एनर्जी इंटरनल मिलेगा। आगे प्राण शक्ति के ऊपर भी वर्कशॉप आएगा और हमारे इसमें भक्तामर चातुर्मास में भी मैं पूरा एक थेरापी लेके आऊंगी प्राण शक्ति हीलिंग का। तो उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी बोलते हैं ना बातें हैं, बहुत सारी ऐसी प्रेरणादायी चीजें हैं कि जिससे आप पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा के लिए डेवलप कर सकते हो। सेकंड वाला सी सक्सेस का, क्लियर योर माइंड फ्रॉम सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट यानी कि खुद के ऊपर शंका। बहुत सारे लोग ऐसे होते, बहुत सारे फोन कॉल्स इवन ऐसे आते हैं कि मुझे सबके ऊपर भरोसा है पर मुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो जहां से मैंने ये स्पीच शुरू की थी ना कि पहले खुद की हेल्प करो, वो बात मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करूंगी कि क्लियर योर माइंड फ्रॉम सेल्फ डाउट। एटलीस्ट खुद तो खुद के ऊपर डाउट मत करो। आप अगर सच्चे रास्ते से सही माइंडसेट लेकर जीवन में काम कर रहे हो, फिर आप जो भी छोटे से छोटा, आप खाली कुकिंग का काम कर रहे हो, आप रोटी बनाने का काम कर रहे हो, तो ये छोटे से छोटा काम है बट बहुत मायने रखता है। 4 दिन घर में मम्मी रोटी ना बनाए तो हमसे काम नहीं होता है, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, है ना। तो छोटे से छोटा जो काम है उस काम को भी इतना प्रिसाइजली करो, इतना क्लियरली करो कि आपको आपके ऊपर सेल्फ डाउट ना आए। क्लियर योर माइंड फ्रॉम सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट में से अपने आप को फ्री करो। नैना गाला जी जुड़ चुकी है, वेलकम। सक्सेस इज अ स्टेज वेर यू overcome all the wishes apart from सिद्धपद। वेरी करेक्ट, वेरी ट्रू ज्योतिबेन, कि सक्सेस एक ऐसा स्टेज है कि सिद्धपद तो हमें चाहिए, सुख चाहिए, समाधि चाहिए, पर उसके अलावा जिस लाइफ में हम जी रहे हैं ना, उस लाइफ को इतना पावरफुली जिए कि सबको प्रेरणा मिले। वेरी नाइस। सक्सेस, हीना बेन लिख रही है, सक्सेस मीन्स when we happy and make another people happy। करेक्ट, खुशियां लो और खुशियां बांटो। तो हमारी हिना जी मलेशिया से ये भी जुड़ी हुई है, इनका भी टाइम चेंजेस ज्योति बहन की तरह बहुत रहता है, फिर भी ये लोग अपने इतने बिजी शेड्यूल में से मेरे साथ जुड़ते हैं। रियली इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि आप लोग जुड़ते हैं और मतलब मजा आता है। रियली रियली थैंक यू ऑल ऑफ यू। हिना बेन ने लिखा है कि साचू सुख, સાચી સમૃદ્ધિ અને સફળતા એટલે સંતોષ। बराबर છે હિનાબેન। संतोष अगर जीवन में आ जाए, सेटिस्फेक्शन अगर जीवन में आ जाए तो हमारे चेहरे पर कहीं ना कहीं वो ग्लो आता है। अगर हम किसी के चेहरे पर, उन्होंने लिखा है तेमने तमने જોઈને કોઈના મોઢા पर मुस्कान આવી જાય તેનો मतलब सफलता। करेक्ट, आपको देख के अगर कोई इंसान मुस्कुरा दे तो वो आपकी खुद की सक्सेस है। 100% इट इज योर सक्सेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। अल्पा जी भी जुड़ चुकी है, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। अल्पा जी, अल्पा जी भी हमारी बहुत अच्छी भक्तामर हीलर है और वो भी जो साधना करती है बहुत बेहतरीन तरीके से अल्पा जी भी साधना करती है, जुड़ चुकी है अल्पा जी। पीनल जी वेलकम, वेलकम। निकुंज गुरु जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र, मोस्ट वेलकम ऑन माय पेज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग निकुंज गुरु जी। और बस आपकी प्रेरणा है और आपका आशीर्वाद है, इसलिए जैन हीलर पूजा शाह है और इसलिए वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग है। तो रियली निकुंज गुरु जी, जैन अनुष्ठान, ये पेज को भी आपको लाइक सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल को भी करना है और साथ में मेरा जो पेज है जिसको आप कर चुके हो मैक्सिमम लोगों को शेयर करना है।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच अल्पा जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। तो आगे बढ़ते हुए सक्सेस का हमने SUCC 4 वर्ड्स देखे। 5वां वर्ड है ई। ई मतलब एम्बरेस द चैलेंज। चैलेंज क्या है? चैलेंज सीरीज भी है मेरे पास एक, आऊंगी मैं कभी लेके। चैलेंज क्या है? किसी को फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं ना तो वो चैलेंज लगता है, कोई मेंटली थोड़े से इल होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं तो वो चैलेंज है। किसी को धन कमाना है और बहुत सारी मेहनत भी कर रहे हैं पर जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है तो वो भी एक चैलेंज है। तो हमारा सक्सेस का ई बोलता है कि एम्ब्रेस द चैलेंज। जो चैलेंज आया है ना जीवन में उसको फेस करो। बहुत सारे लेक्चर्स के बाद, बहुत सारा रिसर्चेस के बाद, और आप जितने भी बहुत सारे अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर है आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये चीजें हैं ना साइंटिफिकली भी प्रूवन है। तो एम्ब्रेस द चैलेंज मतलब एक्सेप्ट द चैलेंज। जो भी आता है, व्हाट मे कम, वॉट एवर द थिंग कम टू योर लाइफ, एक सिंगल लाइन का पूरा प्रोग्राम रखो। और सिंगल लाइन के प्रोग्राम में बोलते हैं ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, CMP होना चाहिए हर एक लाइफ में। CMP यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। ना तो उसको पूरा गड़बड़ करो, ना तो चीज को बोलते हैं ना गोल गोल करो, सिंपल शॉर्ट वे में जो चीज हो सकती है उसको एग्जीक्यूट करो। तो ये हो गया एक्सेप्ट द चैलेंज। नेक्स्ट एस, स्टे ऑन द ट्रैक। मतलब आपने आपके लिए जो चूज किया है, आपने चूज किया है कि मुझे मेरी लाइफ में द बेस्ट डांसर बनना है। आपने चूज किया है मुझे मेरी लाइफ में द बेस्ट सिंगर बनना है। कोई भी फील्ड में आप हो, मुझे मेरी लाइफ में द बेस्ट गुरु बनना है, टीचर बनना है। आप सब मेरे हमारे साथ जुड़े हुए भक्तामर हीलर हो तो सबकी एक ये विश है कि मुझे बेस्ट भक्तामर हीलर बनना है। तो आपने अगर ये भी तय किया है कि मुझे मेरी लाइफ में द बेस्ट भक्तामर हीलर बनना है तो ये जो एस है ना सक्सेस का सेकंड लास्ट एस, वो आप ही के लिए है। यस, 100% आपके लिए है कि स्टे ऑन द ट्रैक। जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो, जहां पर आपने एक बार माइंडसेट कर लिया है कि ओके मुझे इस पाथ पे जाना है, मुझे इस व्यक्ति की बात सुननी है, मुझे इसके साथ रह के आगे बढ़ना है, उसको फिक्स बना के रखो। हर बार चेंज 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 करोगे, 50 लोगों की 50 बातें सुनोगे तो आपका ट्रैक चेंज होगा। और ट्रेन का भी हम देखते हैं कि जब पटरी चेंज होती है, ट्रैक चेंज होता है तो इतनी लंबी ट्रेन है ना वो भी टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा सा होती है। तो ये तो हमारी लाइफ है, 70 80 90 ईयर्स की छोटी सी लाइफ है और उस छोटी सी लाइफ में हमें बड़े बड़े काम करने हैं। तो उस बड़े बड़े कामों को करने के लिए स्टे ऑन द ट्रैक। जहां पर हो, जिस लोकेशन पर हो, जिस सिचुएशन पर हो, सोचो, लॉजिकली डिसीजंस लो और आप जहां पर आपका दिल करे, कोई फोर्स नहीं है, पर जहां पर आपका दिल करे, जिस व्यक्ति के साथ जुड़ के आपको आनंद आए उस व्यक्ति के साथ जुड़ो और लाइफ टाइम का ट्रैक बना के रखो। ये भी एक रियल सक्सेस है। और लास्ट एसेंस ऑफ सक्सेस का लास्ट एस मतलब शो द वर्ल्ड दैट यू कैन डू दैट। शिव खेरा जी का बहुत अच्छा बुक है, इसके पहले भी 3 4 लेक्चर पहले मैंने बोला था यू कैन विन। ये जो यू कैन विन है वो टाइटल ही हमको बोलता है कि यस यू कैन विन, राइट। तो शो द वर्ल्ड दैट यू कैन डू इट। चाहे कोई भी चीज हो हमारी लाइफ में, कोई भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हो, हमेशा विनिंग एटीट्यूड रखो। और विनिंग एटीट्यूड, विनिंग, ये गोल्डन सक्सेस आपके अंदर तभी प्रवेश कर पाएगा जब पहला काम जो आज आपको बोला है मैंने कि सोचना है व्हाट इज सक्सेस और कमेंट में लिखना है। लिखो, सोचो कि मेरे लिए सच में सक्सेस क्या है और लिखते हुए खुद जुड़े रहिए, जोड़ते हुए इस सक्सेस को आगे बढ़ाइए। रिपीट में इफ यू वांट तो वेरी क्विकली विल रिपीट एंड इन लास्ट 5 to 10 minutes 12 सॉरी
माय मिस्टेक, 9 डिफरेंट अफर्मेशंस के साथ आज का डे 1 एपिसोड 1 गोल्डन सक्सेस हम खत्म करेंगे। तो सक्सेस, एस, सी योर गोल्स, यू अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल्स, C. Create positive mental picture. C. Clear your mind of self-doubt. E. Embrace the challenge. S. Stay on the track. And last S. Show the world that you can do it. This is the real essence of success. एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हुए सबकी बारंबार खूब खूब अनुमोदना करते हुए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू चेतना दलाल जी, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू संगीता कोठारी जी, थैंक यू पन्ना बेन भी बहुत अच्छे से वक्तामर की साधना करती है और बहुत सारे लोगों के साथ पन्ना बेन भी जुड़ी हुई है। वेलकम टू आवर पेज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इसी के साथ हमारे 9 डिफरेंट अफर्मेशंस लेके 10 मिनट के अंदर हम आज खत्म करेंगे। आप सबने बहुत अच्छे से मुझे टाइम दिया, बहुत पेशेंटली सुना, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है, कमेंट किया है। कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन लाइकिंग एंड कमेंटिंग और मैक्सिमम लोगों को जोड़िए इसके अंदर, तो आपको भी एक अलग ही अनुभूति का एहसास 100% होगा। सबसे पहला अफर्मेशन है सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेसफुल लाइफ की साइड अब जिस ट्रैक को हमने शुरू किया है दादा आदिनाथ की एनर्जी से, एक डिवाइन पावर से, एक डिवाइन फोर्स के साथ हमने जिस ट्रैक को, जिस चीज को सोच के ये चीजें सब शुरू की है, उसका और आपकी लाइफ का जो भी गोल हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आपका खुद का फिजिकल वेलबीइंग हो, कोई भी आपका गोल हो, जीवन में अगर ये 9 अफर्मेशंस रखेंगे तो 100% आपका गोल्डन सक्सेस फिक्स्ड है, सुनिश्चित है, स्वर्णिम सक्सेस, स्वर्णिम सफलता। तो जिसका पहला अफर्मेशन है I trust my intuition and I always make wise decision. I trust my intuition and I always make wise decision. Second, I am free from all negativity and I accept all the good. Second line, second affirmation, I am free from all negativity and I accept all the good. बहुत ही जल्द हमारे इस पेज पे एक पोस्ट में डालूंगी जिसके अंदर ये 9 अफर्मेशन का पूरा फोटो आपको मिल जाएगा। तो इस फोटो को भी आप प्रिंट करा के आप अपने स्टडी टेबल पे या रूम में कहीं से छोटा सा A4 साइज का प्रिंट करवा के ये 9 लाइंस रख दीजिए। एवरी मॉर्निंग उठ के इस 9 लाइंस को पढ़िए। इस 9 लाइन के माध्यम से आपको रियल गोल्डन सक्सेस मिलेगा। बहुत जल्द मैं ये फोटो भी डालूंगी। थर्ड लाइन है एज आई हैव टेकन न्यू चैलेंज आई फील काम, कॉन्फिडेंट एंड पीसफुल। ये लाइन एक डिस्कशन की लाइन है, बट बहुत लंबा ना करते हुए एक लाइन में समझा दूं कि जितना जीवन के अंदर पड़कार आता है, जितना जीवन के अंदर न्यू चेंजेस और चैलेंजेस आते हैं, उतना हम खुद पीसफुल होते जाते हैं, काम होते जाते हैं, सूदिंग होते जाते हैं, शांत होते जाते हैं और शांति हमारा लक्ष्य है। आप चाहे लखपति हो, करोड़पति हो, अरबोपति हो कि खरबोपति हो, आपका लक्ष्य है शांति, पीसफुल स्लीप। रात को सो जाऊं, मैं 9 बजे सोऊं तो 9:05 को मेरे को नींद आ जाए, मुझे कोई गोली ना खानी पड़े। तो ये लाइन है कि आई टेक न्यू चैलेंज, आई विल एक्सेप्ट न्यू चैलेंज, आई फील काम, कॉन्फिडेंट एंड पीसफुल। जितना नया पड़कार उतनी नई शांति, उतना सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट। फोर्थ वन, आई एम वैल्यूएबल एंड विल मेक पावरफुल कंट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड। मैं खुद की जब वैल्यू करूंगा, मैं खुद को जब सेल्फ लव करूंगा, तब मैं सोसाइटी के लिए भी वैल्यूएबल बनूंगा, राइट? सो यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ फर्स्ट,
इफ यू रियली वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट, आपको सोसाइटी को चेंज करना है, आपको वर्ल्ड पीस चाहिए, आप चाहते हो कि मेरे भक्तामर के मंत्रोच्चार के माध्यम से हर एक जीवन में खुशी आए, हर एक के चेहरे पर मुस्कान आए, तो आपको आपका पावरफुल कंट्रीब्यूशन देने के लिए यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ दैट यू आर वर्थ लिविंग। जो सांस भगवान ने दी है, कुछ सोच समझ के दी है ना, तो भगवान जिस सांसों को दे के हमको बैठे हैं, उस सांसों को बोलते हैं ना, अवहेलना करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। तो वी हैव टू वैल्यू। फिफ्थ लाइन, आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ बिकॉज आई एम मी, आई एम दैट आई एम। बहुत पहले के एक लेक्चर में मैंने बोला था आप सबको कि इस लाइन को आप मनोमंथन करो और लिखना। आज का जो क्वेश्चन है व्हाट इज सक्सेस, उसको भी आप कमेंट में लिखिए, और एक चीज लिखिए कि आई एम दैट आई एम। इस वर्ड से आपको क्या दिखता है, क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सक्सेस है आई एम दैट आई एम वर्ड के अंदर का राज क्या है। तो फिफ्थ लाइन हो गई। सिक्स्थ लाइन है, एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड इम्प्रूव। चाहे अच्छी सिचुएशन है वो भी हमें कुछ सिखाती है, चाहे हमारी सिचुएशन ठीक नहीं है तो वो भी हमें कुछ सिखाती है। सो ईच सिचुएशन वैल्यू करो, रिस्पेक्ट करो सिचुएशन का, टाइम का। जिसको टाइम की कद्र नहीं है उसका कद्र टाइम भी नहीं करता है। सेवेंथ लाइन, आई एम लर्निंग टू ट्रस्ट माई लाइफ जर्नी। जहाँ पर ट्रस्ट है, श्रद्धा है, विश्वास है, वहां पर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वहां पर सक्सेस 100% आ जाती है। एथ वन, ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, ओनली मी। इसमें कोई ईगो की या अभिमान की बात नहीं है, पर जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक ऊपर से कोई भी आ जाए, देवदूत भी आ जाए, आप चेंज नहीं होंगे। सो ओनली आई कैन चेंज मी, माई लाइफ। एंड लास्ट बट वेरी पावरफुल, नॉट लीस्ट, वी कैन से आई एम लिविंग माई लाइफ टू द फुलेस्ट विथ फुल पोटेंशियल। मैं मेरे जीवन का प्रतिपल, हर एक सांस को, हर एक क्षण को आनंद से परिपूर्ण बना रहा हूँ, जी रहा हूँ, गा रहा हूँ, नाच रहा हूँ, झूम रहा हूँ कि मेरे साथ मेरे दादा आदिनाथ है, मेरे साथ मेरी डिवाइन एनर्जीज है, मेरे साथ मानतुंग सुरेश्वर जी का इतना अद्भुत भक्तामर महास्तोत्र है। तो क्या मुझे सफलता नहीं मिलेगी? कोई प्रश्न ही नहीं है। आपको सफलता मिलेगी, मिलेगी, 100% मिलेगी। इसी के साथ व्हाट इज रियल सक्सेस डे 1 यहाँ पर हम खत्म करते हैं, और फिर से एक बार आप सबका मोस्ट वेलकम करते हुए, हार्टफुल थैंक यू कहते हुए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तृप्ति जी, थैंक यू लीला छेड़ा जी, थैंक यू रजनी बेन, thank you so much for sharing, for commenting. Keep on sharing, keep on liking us and keep on giving your support to us. हम है जैन हीलर पूजा शाह, अगर है तो आप लोगों की प्यार की वजह से है, निकुंज गुरु जी के आशीर्वाद की वजह से है, वरना कुछ भी नहीं है। तो हम सब मिलके चलिए एक गोल्डन सक्सेस अपने जीवन में लाते हैं और उन्नत, खुशहाल, समृद्ध जैन शासन बनाते हैं। हमें सामर्थ्य मिले कि कोई भी साधर्मिक का हम बेस्ट वे में मदद कर सके, जीव दया कर सके और जीवन को आगे बढ़ाते रहे जीवंतता के साथ। और कल फिर से इसी टाइम पर, इसी पेज पर शाम को 4 बजे वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग पेज पर गोल्डन सक्सेस सीरीज पार्ट 2 में मिलेंगे आप सबके लिए। आई विल बी वेटिंग फॉर श्योर। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग, फॉर शेयरिंग, फॉर कमेंटिंग। थैंक यू सो मच। प्रणाम। जय जिनेंद्र। अस्तु।